10 प्रश्न पत्र की श्रृंखला में आज हमारा यह 8वां वीडियो है, जिसमें टीजीटी के 125 प्रश्नों की संपूर्ण व्याख्या चल रही है। आइए पहला क्वेश्चन देखते हैं कि रघुवंशम नामक नाटक किसने लिखा। तो विकल्प डी कालिदास ने। रघुवंशम कालिदास की रचना है। इसमें 19 सर्ग है। यह वीर रस में है। इसमें 31 राजाओं का वर्णन है। रघुवंशम का उजीव रामायण है। इसका मंगलाचरण नमस्कारात्मक है और मंगलाचरण में अनुष्टुप छंद है। रघु के जन्म के आधार पर ही इसका नामकरण हुआ है। तीसरे सर्ग की 21वें श्लोक से। अतः विकल्प डी सही होगा इसमें पहले में। पुंडरीक जब महाश्वेता से मिला तो उसके पास किस वृक्ष की कुसुम मंजरी थी। तो विकल्प सी पारिजात की कुसुम मंजरी थी। विकल्प सी सही होगा दूसरे का। कंचुकी जात से होता है तो कंचुकी जात से ब्राह्मण होता है। विकल्प बी। सुबंधु किस रीति के लेखक हैं। तो सुबंधु गौड़ी रीति के लेखक हैं और सुबंधु से श्लेष प्रधान है। सुबंधु और हर्ष दोनों श्लेष प्रधान हैं। सुबंधु कश्मीर के हैं और सुबंधु की रचना वासुदत्ता एक कथा है। इसके नायक कंदर्प केतु हैं और नायिका वासुदत्ता है। अतः सुबंधु की एक कथा है वासुदत्ता। षड वेदांगों में कल्प वेद पुरुष का क्या माना जाता है। तो कल्प हाथ माना जाता है, ज्योतिष नेत्र माना जाता है, छंद पैर माना जाता है और नासिका घ्राण मुख व्याकरण और निरुक्त स्रोत माना जाता है। अतः विकल्प ए सही होगा इसमें। सानुमति पात्र किस ग्रंथ में है वह है। तो सानुमति अभिज्ञान शकुंतलम में है। विकल्प डी सही होगा इसका, जो मेनका की सखी है। उत्तर रामचरितम के अनुसार पक्षीराज जटायु का निवास स्थान है। तो परश्रवण पर्वत। विकल्प बी सही होगा 7 का। ब्रू धातु है तो ब्रू धातु उभयपदी है। विकल्प सी सही होगा। जगौ क्रियापद किस धातु का है। तो जगौ क्रियापद गय धातु का है। विकल्प डी सही होगा 9 का। क्वेश्चन नंबर 10। लब धातु विधि उत्तम पुरुष का एक वचन में क्या रूप होगा। तो लभ्ये। विकल्प डी सही होगा इसका। पुरुषार्थ चतुष्टय में किरातार्जुनीयम के त्रिगण पद अभिहित फल नहीं है। तो त्रिगण में धर्म अर्थ काम मोक्ष नहीं आता है। विकल्प डी सही होगा इसका। न व्यथते तस्य मनो न ही प्रियम में तस्य किसके लिए आया है। तो तस्य व नेचर के लिए आया है। विकल्प सी सही होगा 12 में। कुरु प्रदेश को जीतने वाला कौन है। तो कुरु प्रदेश को जीतने वाला अर्जुन है। विकल्प बी सही होगा इसमें। 14 का रसना शब्द शाब्दिक अर्थ है। तो रसना का शब्द का शाब्दिक अर्थ करधनी है। विकल्प ए सही होगा। मन्ने माजारह को अपि सुक्ति वाक्य है। तो यह सुक्ति वाक्य शिवराज विजयम से है। विकल्प डी सही होगा इसमें। सरसिज मनुविध्यम शैवले नापि रम्यम किस नाटक से उद्धृत है। यहाँ पे दुष्यंत शकुंतला से करें। जिस प्रकार शैवाल कोई काई से घिरा होने पर भी सुंदर लगता है, उसी प्रकार साधारण शकुंतला वल्कल वस्त्रों में भी अत्यंत आकर्षक दिख रही है। अतः विकल्प सी सही होगा इसमें, शाकुंतलम। दुर्योधन के चरित्र की विशेषता नहीं है। तो राजाओं के प्रति अनुदारता यही विशेषता नहीं है। विकल्प डी सही होगा। गवाम गोस हुआ कृष्णा बहु क्षीरा में कौन सा सूत्र प्रयुक्त हुआ है। तो विकल्प बी यतस् निर्धारणम 18 का बी। क्वेश्चन नंबर 19। उत्तरामचरितम के किस अंक में चित्रविधि का वर्णन है।
तो प्रथम अंक में चित्रवृत्ति का आवरण है और द्वितीय अंक में पंचवटी प्रवेश है जिसमें 30 श्लोक हैं और पांचवें में कुमार विक्रम 35 है। चतुर्थ में कौशल्याजनक योग 29 है और छठे में कुमार प्रतिविज्ञान यानी 42 है उसमें और सम्मेलन 21 श्लोक है इसमें और चित्रवीथी यानी प्रथम में 51 श्लोक है। अतः विकल्प ए सही होगा। घी संज्ञा करने वाला सूत्र है तो घी संज्ञा करने वाला सूत्र शेषो घिसक अचो अंत्या टी संज्ञा यू स्त्रियाक्षो नदी संज्ञा और दा धा ध्वाप घू संज्ञा। निषदकम में राजाओं के कितने गुण बताए गए हैं तो राजाओं के 6 गुण बताए गए हैं। 21 का बी। दुर्योधन किस नीति को प्रणाम मानकर प्रजा पालन में लगा है तो मनुस्मृति को मानकर। 22 का सी होगा। अभिज्ञान शकुंतलम का सबसे बड़ा अंक कौन सा है तो अभिज्ञान शकुंतलम का सबसे बड़ा अंक 7वां है। इसमें 35 श्लोक है। इसका नाम पुनर्मिलन है। तीसरे अंक का नाम मिलन है जिसमें 24 है। पहले अंक का नाम आश्रम प्रवेश है इसमें 34 है और पहले अंक का आश्रम प्रवेश है इसमें 34 है और दूसरे का नाम आश्रम निवेश है उसमें 18 है और छठवें में 32 है। इसका नाम पश्चाताप है और सातवें का नाम पुनर्मिलन है। अतः विकल्प डी सही होगा इसमें। स्वर्ण नदी कहाँ से निकलती है तो स्वर्ण नदी मेकलगिरी से निकलती है। विकल्प सी सही होगा 24 का। सोडित गंगम में समास है तो सोडित गंगम में अव्ययीभाव समास है। विकल्प ए सही होगा। चंद्रमौली का सही विग्रह होगा तो चंद्रमौली का विग्रह चंद्र मौलो यश स। विकल्प सी सही होगा इसमें 26 का। अष्टाध्यायी लिखी है तो अष्टाध्यायी सूत्र शैली में लिखी है। विकल्प डी सही होगा 27 का। क्वेश्चन नंबर 28। श्री शब्द की षष्ठी विभक्ति बहुवचन की विकल्प से कौन सी संज्ञा होती है तो विकल्प से इसकी नदी संज्ञा होती है। विकल्प बी सही होगा। षष्ठी के बहुवचन में बनता है रूप श्री राम और अक्षर बनेगा श्री याम। 2 रूप बनेगा और सप्तमी के एक वचन में भी 2 रूप बनेगा श्री याम श्री। अतः विकल्प बी सही होगा इसका। अष्टाध्यायी में प्रातिनिधिक संज्ञा करने वाले सूत्रों की संख्या कितनी है तो 2 है। कृत अधि समासाश्च अर्थवत धातु प्रत्यय अथवा धातु प्रत्यय दूसरा सूत्र हो गया। अतः इसमें प्रातिनिधिक संज्ञा करने वाले 2 सूत्र हैं। क्रिया की सिद्धि में प्रकृष्ट उपकारक कौन है तो क्रिया की सिद्धि में जो प्रकृष्ट उपकारक हुए वही करण संज्ञा कहलाता है तो करण कारक। प्रकृति भाव संधि किसका विकल्प प्रस्तुत करता है तो प्रकृति भाव संधि गुण संधि का विकल्प प्रस्तुत करता है। विकल्प ए सही होगा। क्वेश्चन नंबर 32। संधि यह शब्द किस लिंग में है तो संधि शब्द पुल्लिंग में है। सम धा धन की प्रत्येक की प्रत्यांश शब्द पुल्लिंग में होते हैं अतः संधि व्याधि यादि शब्द सब पुल्लिंग में हैं। सुखार्थ में संधि कार्य हुआ है तो सुखार्थ में वृद्धि संधि है। विकल्प सी सही होगा। हन धन सी का संधि युक्त होगा तो हंसी। विकल्प सी सही होगा इसमें। परेति कार्सम यशसा समम वपु। यहाँ यशसा में तृतीया विभक्ति हुई है तो सयुक्ते अप्रधाने सूत्र से तृतीया विभक्ति हुई है। अतः 35 का बी सही होगा। नहीं गणयत क्षुद्रो जंतु परिग्रह फलगुताम में नहीं। विकल्प सी सही होगा 36 का सी। क्वेश्चन नंबर 37। कर्मवचनी संज्ञा के योग में विभक्ति नहीं होती है तो कर्मवचनी संज्ञा के योग में चतुर्थी विभक्ति नहीं होती है। अतः कर्मवचनी संज्ञा 11 अर्थों में होती है। 11 अर्थों में होती है। अतिदेवान कृष्णा में देवान में किसमें द्वितीया हुई है तो कर्मप्रवचनी किससे द्वितीया हुई है तो कर्मप्रवचनी युक्त द्वितीया। विकल्प सी से।
रत्नाष्टक किसकी कृति है? तो रत्नाष्टक अंबिका दत्त व्यास की कृति है, विकल्प ए। शुद्ध रूप होगा तो शुद्ध रूप का शुश्रूष शुद्ध रूप होगा, विकल्प डी। अभिज्ञान शकुंतलम में कितने वर्षों की घटना का वर्णन है? तो अभिज्ञान शकुंतलम में 6 वर्षों की घटना का उल्लेख है, विकल्प डी। और उत्तर रामचरितम में 12 वर्षों की घटना का वर्णन है, 12। और शिवराज विजयम में 10 वर्षों की घटना का वर्णन है, 10 वर्षों की। अतः विकल्प डी सही होगा इसका। यम यम पश्यति तस्य तस्य पुरतो माँ ब्रूहि दीनम मोचः सूक्ति है, तो यह सूक्ति निषदकम से है, विकल्प ए सही होगा। इदम शब्द स्त्रीलिंग तृतीया बहुवचन में रूप होगा, स्त्रीलिंग में तो आभी होगा, विकल्प डी सही होगा इसका, 43 का। युष्मत शब्द षष्ठी ये वचन का रूप होगा, तो ए और बी दोनों विकल्प सही होगा इसमें। ते और तव दोनों विकल्प सही हैं। तनादगढ़ में धातु है, तो तनादगढ़ में 10 धातुएं होती हैं, विकल्प सी सही होगा इसमें। अनद्यतन भविष्य के लिए लकार प्रयुक्त होता है, तो अनद्यतन के लिए लुट लकार होगा, लिट को लुट, ये दोनों जो लिट को लुट, ये दोनों भविष्य काल के अर्थ में आते हैं। और लुट जो है यह अनद्यतन है, अनद्यतन। और लिट जो है ये अद्यतन है, अद्यतन। अतः विकल्प बी होगा। और भूतकाल में लंग लुंग लिट आता है। इकारांत स्त्रीलिंग नदी शब्द के संबोधन में क्या रूप बनेगा? तो हे नदी बनेगा, विकल्प ए सही होगा, 47 का ए। क्वेश्चन नंबर 48। याम सप्तवर्ष कल्पाम यावन तादृशेन निशब्दम रुदतीम परम सुंदरीम में किसका वर्ण है? तो इसमें सवर्णी का वर्णन है, विकल्प बी सही होगा। शिवाजी किस धर्म के अनुयायी थे? तो शिवाजी सनातन धर्म के अनुयायी थे, विकल्प सी सही होगा, 49 का। अफजल खान ने अपना शिविर किस के तट पर बनाया था? तो भीमा नदी के तट पर बनाया था, विकल्प ए सही होगा इसमें। सुमेलित कीजिए। सताम ही संदेह पदेश वास्तुतुष प्रणमंतः करण प्रवृत्तयः अभिज्ञान शकुंतलम। अवस्था वस्तूनि प्रथयति च संकोचयति नीति शतकम। मंदायते न खलु श्रुदामभ्युते पार्थ कृत्या, यह मेघदूतम से है। और प्रणय एवं व्यवहरति शोकश्च उत्तरम चरितम से है। अतः विकल्प डी सही होगा इसमें। तो न जाने हृदय मम पुनः कामो दिवापि रात्रापि, यह सूक्ति अभिज्ञान शकुंतलम के किस अंश से है? तो तीसरे अंश से है, नली की प्रेम पत्र है यह। तीसरे अंक में है। शयानम में प्रकृत प्रत्यय है, शयानम में प्रकृत सिंह से सानच प्रत्यय, विकल्प डी सही होगा इसमें। युक्त योगा में समास है, तो युक्त योगा में बहुब्रीहि समास है, विकल्प 54 का सी। कल्हड़ की राजतंगड़ी में कितने तरंग हैं? तो कल्हड़ की रचना राजतंगड़ी है, राजतंगड़ी में 8 तरंग है, इसमें कश्मीरी राजाओं का उल्लेख प्राप्त होता है, 55 का ए होगा। अवधारण अर्थ में यावत के साथ कौन सा समास होता? तो अवधारण अर्थ में यावत अवधारणे सूत्र से अव्ययीभाव समास होगा, विकल्प डी। धातु रूप नहीं है, तो जगंती धातु रूप नहीं है, ये शब्द रूप है, जगत जगती जगंती। उपधा संज्ञा होती है, तो अलो अंत्यादि पूर्व उपधा, तो अंतिम अल के पूर्व वर्ण की उपधा संज्ञा होती है। स्पर्श वर्णों का समूह है, तो स्पर्श वर्णों का समी, इसमें ए विकल्प से होगा, क छ त त प, 59 का ए। सुमेलित कीजिए। अश्वघोष सौंदरानंदम, विशाख दत्त, मुद्रा राक्षस, हर्ष, रत्नावली, कुमारदास, जानकी हरणम। अश्वघोष सौंदरानंदम 18, इसमें 18 सर्ग हैं।
इसके नायक नंद हैं सौंदरानंदम के और नायिका सुंदरी है। अश्वघोष की रचना है। अश्वघोष की 3 रचनाएं बुद्धचरितम, सौंदरानंदम, सारीपुत्र प्रकरणम, लेकिन अभी और हैं। तो बुद्धचरितम 28 सर्ग में है और सौंदरानंदम 18 सर्ग में है। सारीपुत्र प्रकरण एक नाटक है, इसमें 9 अंक हैं। विशाख दत्त इसमें मुद्रा राक्षस में 7 अंक हैं। हर्ष रत्नावली प्रियदर्शिका नागानंद, रत्नावली प्रियदर्शिका में 4 अंक हैं और नागानंद में 5 अंक हैं। कुमारदास जानकी हरणम, इसमें 20 से 25 सर्ग प्राप्त होता है, लेकिन जो इस समय प्राप्त है वह 10 से 15 सर्ग ही हैं। अतः इसका विकल्प बी सही होगा। प्रिया शोको जीवम कुसुमिव घरमो गलप्यति कथन है, तो यह कथन तमसा का है। विकल्प ए सही होगा। जीवम में प्रकृति प्रत्यय है, तो जीवम में जीव से घ प्रत्यय है। विकल्प डी सही होगा इसका। भभूति ने उत्तर रामचरितम में कितने अलंकारों का प्रयोग किया है, तो 38 अलंकारों का प्रयोग किया है। विकल्प डी सही होगा 63। निम्नलिखित पंक्तियों में भर्तृहरि से संबंधित पंक्ति नहीं है, तो विकल्प बी यह बाणभट्ट से संबंधित है, यह मंगलाचरण है। तो विकल्प बी नहीं है संबंधित भर्तृहरि से। भर्तृहरि के अनुसार सबसे कठिन धर्म है, तो सेवा धर्म परम योगी नाम अगम्य रूपः, यही विकल्प डी सही होगा इसका। क्या करने से व्यक्ति दुख का अनुभव नहीं करता, तो उद्यम करने से व्यक्ति दुख का अनुभव नहीं करता है। पारुष्यमिवोपशिक्षितुम असिधारासु निवसति सूक्ति वाक्य है, तो यह कादम्बरी के सुकनासोपदेश से है। इसमें राजलक्ष्मी मानो कठोरता यानी क्रूरता सीखने के लिए ही तलवार की धार पर निवास करती हैं। अतः विकल्प ए सही होगा इसमें। अकाल कुसुम प्रसवा इव मनोहरा कृतयो अपि विनाश हेतवः, सूक्ति वाक्य से संबंधित कवि से है। यह सूक्ति वाक्य बाणभट्ट से संबंधित है। सुकनाथ चंद्रापेड़ को उपदेश देते हैं कि असमय में खिले फूलों के समान मनमोहक होने पर भी विनाश का कारण होता है। मनमोहक होने पर भी विनाश का कारण होता है। अतः विकल्प सी सही होगा बाणभट्ट। तृष्णारूपी विषलता को संवर्धित करने के लिए लक्ष्मी क्या है, लक्ष्मी जलधारा के समान है। विकल्प डी सही होगा इसमें। काम से क्रोध उत्पन्न पैदा होता है, तो उत्पन्न होने में उसमें पंचमी होती है, तो कामात् क्रोध जायते। विकल्प ए सही होगा। रवि शब्द का चतुर्थी व्यक्ति एक वचन का रूप होगा, तो जैसे कवि का कवय, हरि का हरय, वैसे रवि का रवय। तो विकल्प सी सही होगा 71 का। क्वेश्चन नंबर 72, राजन द्वितीय व्यक्ति के बहुवचन का रूप बनेगा, तो मूल शब्द राजन है, तो राजा राजानो राजान राजानम राजानो राज्ञ। विकल्प ए सही होगा इसमें। विकल्प ए। पति समास एवं सूत्र में कौन सी संज्ञा होती है, तो इसमें घी संज्ञा होती है। विकल्प बी सही होगा। स्वादि स्थान स्वनाम स्थानीय सूत्र से कौन सी संज्ञा होती है, तो उसकी पद संज्ञा होती है। तंडुलान ओदनम पचत में एक प्रधान कर्म है, तो ओदन इसमें प्रधान कर्म है और तंडुलान गौण कर्म है। विकल्प बी सही होगा इसमें। कर्मवाच्य किन धातुओं से होता है, तो कर्मवाच्य सकर्मक धातुओं से होता है। विकल्प ए सही होगा। बालकः सेते का वाच्य परिवर्तन होगा, तो बालक बालकेन शयते। विकल्प डी सही होगा इसमें। झयो हर नेत्रस्याम सूत्र विकल्प से क्या करता है, तो विकल्प से पुरश्रवण करता है। 78 का ए होगा। आस धातु लट लकार प्रथम पुरुष द्विवचन का रूप होगा, तो आसते। विकल्प सी होगा। अय ह्रस्व स्वर कौन है, तो इसका इनमें से कोई नहीं, क्योंकि अय का दीर्घ नहीं, यह सदैव दीर्घ होता है, इसका ह्रस्व नहीं होता है। विकल्प डी होगा इसमें। कर रूह का शाब्दिक अर्थ होगा, कर माने हाथ, रूह माने उगने वाला, तो हाथ में उगने वाला, तो नाखून। विकल्प बी सही होगा इसे। कर रूह माने नाखून। 81 का बी। क्वेश्चन नंबर 82,
रूढ़द्धि क्रियापद है, तो रूढ़द्धि क्रियापद लट लकार प्रथम पुरुष का एक वचन है। देवताओं की स्त्रियों का दर्पण किसे कहा गया है, तो कैलाश पर्वत को, विकल्प बी। देवगिरी पर्वत किस नदी के किनारे पर स्थित है, तो देवगिरी गंभीरा नदी के किनारे स्थित है, विकल्प ए। वेड़ी के समान पीली कांति वाली नदी है, तो सिंधु नदी पीली, विकल्प सी सही होगा। गंधवती नदी किस प्रदेश में बहती है, तो गंधवती उज्जैनी में, विकल्प बी सही होगा। 86 का भी। बलराम की पत्नी का क्या नाम है, तो बलराम की पत्नी का नाम रेवती है, विकल्प सी सही होगा। घना बादल में प्रकृत प्रत्यय है, तो बादल में प्रकृत प्रत्यय हन से अप प्रत्यय लगा है। स्वर का भेद नहीं है, तो स्वर का भेद ईषद विपरीत नहीं है, विकल्प डी। दानीयः विप्र, यहाँ विप्र पद में संप्रदान होने पर भी चतुर्थी क्यों नहीं हुई है, क्योंकि दानीयर में अनीय प्रत्यय से युक्त है, अनीय प्रत्यय से युक्त है, इसलिए यहाँ पर संप्रदान में चतुर्थी नहीं हुई है, विकल्प बी। 90 का बी। क्वेश्चन नंबर 91, किसकी कर्मप्रवचनी संज्ञा होती है, तो उपयुक्त सभी की कर्मप्रवचनी संज्ञा होती है। कर्मप्रवचनी संज्ञा 11 अर्थों में होती है। नक्षत्रीय लुपी सूत्र से किस व्यक्ति का विधान होता है, तो नक्षत्रीय लुपी से तृतीया और सप्तमी दोनों होता है, तथा विकल्प सी सही होगा। इसमें शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए, तो अध्ययनस्य हेतु, अध्ययन के हेतु के लिए काश्यम तिष्ठति वहाँ बैठता है, तो विकल्प सी सही होगा। इसमें कोई आया है का शुद्ध अनुवाद होगा, तो कोऽपि आगतः अस्ति, विकल्प सी सही होगा। त्रिलोकी में प्रयुक्त प्रत्यय है, त्रिलोकी में गी प्रत्यय है, विकल्प ए होगा 95 का। किशोरी नर्तकी गोपी में क्रमशः प्रत्यय है, तो किशोरी में गी प्रत्यय है, नर्तकी में गीस है, गोपी में गीस है, अतः विकल्प डी सही होगा। इसमें कतिपय शब्द की योग में कौन सी विभक्ति होती है, तो कतिपय शब्द की योग में पंचमी विभक्ति होती है, विकल्प सी सही होगा। नहीं नहीं हिरण्मयी सीता प्रतिकृति का वक्ता कौन है, यहाँ बासंती पूछती है, तो राम कहते हैं कि नहीं नहीं, यज्ञ में मेरी धर्मसंचारिणी सीता की सोने की प्रतिमा है, अतः इसमें राम वक्ता, इसमें राम है, विकल्प सी सही होगा। इसमें 98 का। वज्रादपि कठोर मृदुलानि कुसुमादपि सूक्ति उत्तरामचरितम के किस अंग से है, तो उत्तरामचरितम के यह द्वितीय अंग से है, यह वासंती का श्लोक है, वासंती आत्रेयी से कह रही है। सीता के पवित्रता की घोषणा कौन करता है, तो सीता के पवित्रता की घोषणा अरुंधति करती है, विकल्प ए सही होगा। संस्कर्ता का विच्छेद होगा समधन स्कर्ता, विकल्प बी सही होगा। इसमें लक्ष्मी सज्जन व्यक्ति को किसके समान नहीं देखती है, तो अपवित्र अपसगुन के, विकल्प सी अपसगुन के समान नहीं देखती है। तोय राशि संभवापि तृष्णा समर्धयति, पंक्ति में अलंकार है, इसमें विरोधाभास अलंकार है, विकल्प डी सही होगा। इसमें शब्द ब्रह्मविद कबे परिणतम प्राज्ञस्य वाणी मीमाम, यहाँ कबे शब्द किसके लिए आया, तो भभूति के लिए आया है, विकल्प ए सही होगा 104 में। उत्तरामचरितम के भरतवाक्य में छंद है, तो उत्तरामचरितम के भरतवाक्य में शार्दूल छंद है, और अभिज्ञान शकुंतलम में रुचिरा छंद है, अभिज्ञान में रुचिरा है, रुचिरा। काश्यम तेन त्यजति विधिना स त्वयेवोपाद्य सूक्ति वाक्य है, तो यह सूक्ति वाक्य में दूतम से है। यक्ष मेघ से अपनी बिरहानी पत्नी की दुर्बलता यानी कृशता को दूर करने का उपाय करने का अनुरोध करता है। काश्यम एवं त्यजति विधिना स त्वयोपाद्य सूक्ति यह मेघदूतम से है, कि इसमें यक्ष मेघ से अपनी बिरहानी पत्नी की दुर्बलता यानी कृशता को दूर करने का उपाय करने का अनुरोध कर रहा है। पदार्थानतिवृत्ति अर्थ में समास है, तो यथाशक्ति में, विकल्प ए सही होगा 107 का। क्वेश्चन नंबर 108, अभ्र शब्द किस लिंग में प्रयुक्त होता है, तो अभ्र शब्द नपुंसक लिंग में प्रयुक्त होता है, विकल्प बी सही होगा। इसमें गढ़ में संधि है, गढ़ में विसर्ग संधि है। अभिज्ञान शकुंतलम के सर्वश्रेष्ठ टीकाकार माने जाते हैं, तो राघव भट्ट सर्वश्रेष्ठ टीकाकार माने जाते हैं, और राघव भट्ट
अर्थधोतनिका राघव भट्ट की यह सर्वश्रेष्ठ टीका। अर्थधोतनिका में राघव भट्ट विकल्प ए सही होगा, सर्वश्रेष्ठ टीकाकार माने जाते हैं, अतः विकल्प ए। कालिदास का समाधि स्थान कहाँ बताया जाता है? तो श्रीलंका में, विकल्प डी सही होगा इसका। पुल्लिंग शब्द का चयन कीजिए, तो पुल्लिंग सखी शब्द पुल्लिंग में है, विकल्प ए सही होगा इसमें। व्याकरण में उपदेश का परिभाषित शब्द क्या है? तो उपदेश का परिभाषित शब्द आद्योच्चारणम, विकल्प ए सही होगा। क वर्ग आदि वर्णों की द्वितीय चतुर्थ, दूसरा चौथा और स तो 24 महाप्राण, विकल्प बी सही होगा इसमें। और 135 यण अल्प प्राण, अतः विकल्प बी सही होगा। शिष्ट रूप लट लगा प्रथम पुरुष द्विवचन में किस धातु से बनता है? तो सास धातु से, विकल्प सी सही होगा 115 का। संधि कहाँ आवश्यक नहीं होती है, नहीं मानी जाती है? तो वाक्य में संधि आवश्यक नहीं मानी जाती है, विकल्प डी सही होगा इसमें 116। 117 आशीर्वाद के लिए संस्कृत में कौन सा शब्द है? तो आशीष, विकल्प बी सही होगा 117 का। नामलिंगानुशासन किसका ग्रंथ है? तो नामलिंगानुशासन अमर सिंह का ग्रंथ है, विकल्प सी सही होगा। हत विधि परिपाकः केन वा लंघनीया सूक्ति है, यह सूक्ति निषदकम से है, विकल्प ए सही होगा। स्वर्ग से लौटते समय दुष्यंत ने रास्ते में किस पर्वत को देखा? तो हेमकूट पर्वत को देखा, विकल्प डी, जहाँ मारीच ऋषि का आश्रम है। उत्तरम चरितम में चित्रवीथी की रचना किस चित्रकार ने की थी? तो अर्जुन नामक चित्रकार ने की थी, विकल्प डी सही होगा। अपने लिए कविराज शब्द का प्रयोग किस कवि ने किया है? तो कविराज शब्द का प्रयोग राजशेखर ने किया है, विकल्प बी सही होगा। अष्टाविंशति शब्द का क्या अर्थ है? तो अष्टाविंशति शब्द का अर्थ 28 है। विप्रयुक्त में प्रकृत प्रत्यय है, तो विप्रयुक्त में युज से अक्त प्रत्यय है, विकल्प डी सही होगा 124 का। दो पादो यस्य स समस्त पद होगा, तो द्विपाद समस्त पद होगा, अतः विकल्प बी सही होगा। अतः 125 प्रश्नों की यह श्रृंखला पूरी होती हुई